हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम पाठ विद्युत के अंतर्गत विद्युत परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, आपको याद है ना। अब तो हमें वो जो उनके प्रतीक है याद हो गए होंगे कि बैटरी से किस तरह से जब दोनों सिरों से आप देख रहे हो बल्ब के दोनों सिरों से धनात्मक सिरे और ऋणात्मक सिरे दोनों से तार जुड़ा हुआ है तो बल्ब जो है वो जल रहा है। तो चलिए अभी आगे इसके बारे में और जानते हैं। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह, यानी विद्युत धारा जब हम बोलते हैं ना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब जो है विद्युत का प्रवाह हो रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रवाह हो रहा है, यानी करंट का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। देखिए जब सेल जलता है ना तो वो इसलिए जलता है क्योंकि जो उसका एक सिरा होता है वो बल्ब के कहाँ पर जुड़ा होता है, धनात्मक सिरे में, और एक ऋणात्मक सिरे में जुड़ा होता है। ठीक है, और फिर जब ये पूरा परिपथ बन जाता है तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके कारण से बल्ब जल जाता है। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच में विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। जैसा कि आप देख रहे हो ना इस चित्र में, यहाँ कैसे पूरा परिपथ आपको दिख रहा है ना कि भाई यहाँ से वो चला, जो धनात्मक सिरा है वहां से शुरू हुआ और एक तार जुड़ा है ऋणात्मक सिरे से, ऐसे ही बल्ब के भी वो ऋणात्मक और धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये जो है ये क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है, विद्युत परिपथ। इसी में से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। और अगर हम एक स्विच लगा दें, आप स्विच सोचते हो ना स्विच क्यों लगाते हैं, वो एक इतने सरल उपाय है, वो या तो विद्युत परिपथ को जोड़ देगा यानी बल्ब को ऑन कर देगा, जला देगा, या विद्युत परिपथ को तोड़ देगा यानी बल्ब को बंद कर देगा। अब आपको समझ में आया कि स्विच क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। फिर है विद्युत चालक। देखिए दो चीजें होती हैं। विद्युत चालक वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, यानी जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उनको हम विद्युत चालक कहते हैं। यानी अगर हमने उन चीजों को छू लिया और वो सिरा विद्युत में लगा होगा तो हमें तुरंत करंट लग जाएगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखा रखी हैं, चांदी, सोना, तांबा, स्टील और समुद्री पानी। समुद्री पानी क्यों, अब आप कहोगे पानी में से तो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है, क्योंकि समुद्री पानी में से समुद्री पानी में नमक मिला होता है, इसलिए वो भी विद्युत का चालक होता है। यानी जितनी भी धातुएं वाली चीज होती है, जितनी भी धातुएं होती हैं जैसे चांदी, सोना, तांबा, स्टील, इन सब में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और हमें करंट लग सकता है। और समुद्री पानी अभी बताया क्योंकि उसमें नमक मिला होता है। फिर इसके बाद है विद्युत रोधक। विद्युत रोधक क्या होता है, देखो वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, यानी जिनको अगर हम छुएं और वो विद्युत में लगे भी हों तो भी हमें करंट नहीं लग सकता। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि रबर, देख रहे हो रबर में से करंट प्रवाहित नहीं होता। गिलास, कांच का गिलास, उसमें से भी नहीं होता। तेल में से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, इसलिए वो विद्युत रोधक होता है, यानी रोकने वाला। हीरा और लकड़ी, ठीक है, तो यहां पर उनके नाम भी लिखे हैं, आप एक बार उनको ध्यान से देख सकते हैं। रबर, गिलास, तेल, हीरा और सूखी लकड़ी, ठीक है, ये सब क्या है, विद्युत रोधक होते हैं, यानी विद्युत को रोकने वाले। और विद्युत चालक जिनके अंदर से विद्युत गुजर जाती है, प्रवाहित हो जाती है। फिर एक चेतावनी भी है, आपको पता है आपका शरीर जो है वो विद्युत का अच्छा चालक है, यानी कि आपके शरीर में से करंट प्रवाहित हो सकता है, विद्युत धारा। अगर आप किसी नंगी तार को छुएंगे तो आपको करंट लग जाएगा, अगर आप विद्युत रोधक होते तो आपको करंट नहीं लगता। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हमें बहुत जोर का झटका और बहुत जोर से ही लगेगा। ऐड तो आता है ना, जोर का झटका धीरे से लगे, लेकिन अगर आपने इन नंगे हाथों से बिजली के उपकरणों को चलते समय छू दिया तो आपको जोर का झटका जोर से ही लगेगा।
चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। देखिए जैसे मैं ये ब्लू से टिक लगा रहा हूं, तो आप इसको अपनी वर्कशीट में कॉपी में मत लगाना, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए है। और टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वहीं पर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जितनी सारी चीजें इसको विद्युत रोधक और विद्युत चालक में अलग अलग बांटना है। जैसे पेन है, कंघी, चाबी, रबर, कील, चौक, सेफ्टी पिन, नोटबुक। तो इसमें से विद्युत रोधक कौन कौन से? पेन, पेन में से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती। कंघी, कंघी में से भी नहीं होती। रबर, रबर में अभी हमने देखा नहीं होती। चौक में से भी नहीं होती, और जो आपकी नोटबुक है उसमें से भी नहीं होती। लेकिन जो विद्युत चालक हैं, जिसको छूने से करंट लग सकता है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हुए हों, तो चाबी, जितने भी धातु वाली चीज है, सेफ्टी पिन वो भी धातु वाली चीज है, कील, लोहे की कील, इन सब से आपको करंट लग सकता है। अगर ये बिजली के साथ जुड़े हुए होंगे तो ये विद्युत के चालक हैं, इनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब है प्रश्न 2, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक हुआ या विद्युत चालक हुआ? तो हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, ये हमने अभी अभी लास्ट में समझा भी है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, दिए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? देखो सेल से दोनों सिरों से ही जुड़ा हुआ है, धनात्मक सिरे से भी और ऋणात्मक सिरे से भी बल्ब जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी धनात्मक भी जुड़ा हुआ है और ऋणात्मक भी। तो अब बताओ बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? जलेगा, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह तार में से सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। अब आप समझे, जैसा मैंने समझाया था, इसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं, और जब ये पूरा हो जाएगा तो बल्ब जलेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। इस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।